the prokaryotic kingdom. They are unicellular. They lack organelles that are seen in eukaryotes. They are typically really small, about 10 micrometers in size, much too small to see with the human eye. They have cell walls and are autotrophic, using photosynthesis and chemosynthesis without light, and are heterotrophic. They divide by binary fission, not mitosis. So from this video, you should know kingdoms break down into 5 groups based upon different characteristics, including whether they have cell walls, are eukaryotic or prokaryotic, and how they get nutrition. थर्ड लेक्चर का टॉपिक है कुरान इंस्ट्रक्ट टू रिवील द स्टडी ऑफ लाइफ के जो कुरान है वो हमें क्या बताता है कि क्या इंस्ट्रक्शन देता है, क्या बताता है कि स्टडी करने के बाद कि और उसमें जो है हमें पता चलता है कि लाइफ कैसे अपीयर हुई, कैसे वजूद में आई, और इसमें जो दिया हुआ है कि ओरिजिन ऑफ लाइफ, कि हमारी जो लाइफ है उसकी इब्तिदा कैसे हुई। बेटा मेरे ख्याल से आप लोग इसमें जानते भी होंगे कि साइंस और है, और इस कुरान जो हमें बता रहा है कि ओरिजिनेट, एंड द फर्स्ट ये मैं हाईलाइट भी करती जा रही हूँ, इसको देखते जाएं। ओरिजिनेट और माइग्रेट टू द लैंड टू बिगिन स्टार्ट फ्रॉम द सिंपल सेल, द पैसेज ऑफ द टाइम, एंड अल्लाह सेज द होली कुरान। कि इसमें अगर आप देखें तो मुख्तलिफ सूरतें हैं और उसकी आयत नंबर दी हुई है। जैसे ये जो पहली सूरत है इसमें सूरे अल अंबिया और आयत नंबर 30 वर्सेस, इसमें बताया गया है कि जो हमारे पास जो भी चीज़ बनी है, चाहे प्लांट्स है, एनिमल है, ह्यूमन है, जो भी अगर आप देखते हैं वो किससे बना है, मेड अप ऑफ वाटर। इधर पे लिखा भी है कि वी मेड एवरीथिंग मेड अप ऑफ वाटर। दूसरी जो आयत है वो ली हुई सूरह रहमान, और जो 14 आयत से ली हुई है कि तमाम जो है कि बना हुआ है वो हम बात करते हैं कि मेड अप ऑफ क्ले विद अ लाइक अ पॉटर, जैसे एक आदमी बर्तन बनाता है इस तरह से इंसान को बनाया गया है। जो थर्ड आयत है वो अगर आप देखते हैं तो हमारे पास ली गई है सूरह अंबिया आयत नंबर 30, और इसमें हमें ये बताया गया है कि एवरीथिंग क्रिएट्स फ्रॉम अल्लाह, और एवरीथिंग इज़ मेड अप ऑफ पेयर फॉर्मेशन, कि अगर आप देखते हैं पेयर की फॉर्म में बनी है बाय द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और उसके बाद जो बनाने वाला है वो अल्लाह ताला ही है। फिर हमारे पास अगली जो दिए हुए है कि आयत जो है वो दी हुई सूरह यासीन जो वर्सेस है 36, के जो चीज़ें हैं यहाँ पे दी हुई कि आइदर जो all the pairs of the living things, either we take it the example of the human or other things made up of Allah, एंड अदर आयत जो हमें दी हुई है वो होली कुरान, और इसमें सूरे अल इनाम 38 दी हुई है कि ऑल द थिंग्स मेड अप ऑफ अल्लाह, वी टेक इट मेड बाय अल्लाह, एंड अर्थ, we take it example of the earth, or without wing flies, and to form the community. And the last one is second last one, or the last one is human embryology, surah al zamar ayat number 6, कि जो है वो अगर आप देखते हैं कि he makes you in the womb of your womb or the mother, कि जो है वो माँ उसको पैदा कर रही है, एंड आफ्टर द अदर 3 ईवल्स ऑफ द डार्कनेस, और कुछ हम कहते हैं कि दिनों और हफ्तों के बाद अगर आप देखें तो लाइफ जो है उसका वजूद आया। तो इन तमाम जो वर्सेस है उसकी इम्पोर्टेंस बायोलॉजी के हवाले से वो ये है कि हिंट्स दिए गए हैं कि जो अल्लाह ताला ने मिस्टीरियस और मिस्ट्रीज ऑफ द नेचर अपीयर हुई हैं टू अंडरस्टैंड like this, के all the things made up of Allah, and after the investigation or made by Allah, after the investigations or after the study. डियर स्टूडेंट्स, जो हमारे पास इसमें दिया हुआ है थर्ड जो हमारे पास टॉपिक है वो दिया हुआ है कि कंट्रीब्यूशन ऑफ जो है कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम scientist, Muslim scientist, contribution of the Muslim scientists in the field of biology,
कि मुसलमान साइंसदानों ने क्या काम किया, उनका क्या इम्पोर्टेंस है और इसमें क्या कंट्रीब्यूट किया उन्होंने अबाउट द स्टडी द प्लांट और द एनिमल्स। ये यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट। और इसमें जो है अगर आप देख लें, सबसे पहले ये जो पिक्चर है, सबसे पहले ये जो पिक्चर आ रही है जाबिर बिन हयान, और इनका जो टाइम पीरियड है 721 से 815 AD आफ्टर द डेथ ऑफ ईसा। ये हज़रत जो इसमें दिया हुआ है कि इसमें दिया हुआ कि जो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, उन्होंने सारी प्रीच की, उन्होंने सारी स्टडी, उन्होंने सारा इस्लाम फैलाया, उन्होंने सारे बताया कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जाबिर बिन हया वॉज Indian Muslim scientist, or he wrote a different book like a plant books on plant or the animals, इनके बारे में किया। The famous book is Al Nabatat, जो प्लांट्स पे, Al Heaven with the animals। फिर हमारे पास अगला है अब्दुल मलिक असमी। ये है इनकी पिक्चर्स, इसको ज़रा गौर से देख लें। इनका जो टाइम पीरियड है 740 828 AD दिया हुआ है। इतना अरसा उन्होंने काम किया। और मलिक जो थे वो असमी वॉज एक्सपर्ट ऑफ द एनिमल साइंस, इन्होंने भी डिफरेंट बुक्स लिखी हैं। और फर्स्ट बुक वॉज अल खैल, और विच वॉज अबाउट द हॉर्सेस, एंड बुक इज़ अल वहूश which is the animals, about the animals. Al Abil is about the camel. And the third one is Bo Ali Sina, 980 1038 AD टाइम पीरियड है। और ये आपको यहाँ पिक्चर में नज़र आ रहा है। ही वॉज अ ग्रेट पर्सनैलिटी, मेडिकल साइंस। ही रोट 99 बुक्स of which is 16 books of medicine, and two famous book, Al Qanun and Al Shifa. And he was work on a different category or the different medical books, and medical university of the Europe for about the 800 years उन्होंने पढ़ाया भी है, काम भी किया। he is said by the founder of the medicine। बेटा ये तो मैंने आपको बता दिया है। और इजी, और बुक का पेज नंबर हमारे पास जो है वो दिया हुआ है 18 और 19। और इसमें जो है अगर आप देखते हैं तो मैंने आपको काफ़ी एक्सप्लेनेशन दी है। फिर भी अगर कोई चीज़ आपको समझ में ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और आप जो है वो क्वेश्चन कर सकते हैं। मेरा जो मकसद है, पहले भी मैंने शायद कहा आपको, या क्लास 10 को कहा था कि मकसद ये है कि मैंने पढ़ाना और आपने पढ़ना है। और कोई भी चीज़ समझ नहीं आए, हेसिटेशन नहीं फील करनी, आपने फ़ोन व्हाट्सएप पे मुझसे पूछना है कि इसका आंसर क्या है। अच्छा, ये मैं आपको असाइनमेंट दे रही हूँ, इसको ज़रा आप देख लें। ये आपने जो है इसी से रिलेटेड है कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस भी है, लॉन्ग भी है, इस तरह से डेफिनेशंस भी है। तो मैं आज आपको दे रही हूँ, ये हमारे पास है इसका पेज नंबर एक्सरसाइज